दीजिए, वहाँ की अशुभता समाप्त हो जाएगी। आपको शायद ध्यान हो तो किन्हीं भक्त ने प्रश्न किया था कि ईशान कोण में लेट बाथरूम बन गए हैं, उस दोष को कैसे खत्म किया जाए। तो उसके समाधान में मैंने ग्रंथ का माध्यम लेकर के ये बात कही थी, एक गमले में तुलसी लगाइए और उसको यदा कदा जब टाइम मिले तब घर का जो केंद्र है जिसको आंगन कहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए उस तुलसी के गमले को आंगन में रखिए, उसकी परिक्रमा कीजिए। इससे भी घर का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो आज इस वास्तु पूजन में वास्तु दोष को दूर करने में हम चर्चा तुलसी मैया की करते हैं। देखिए तुलसी माता का कितना बड़ा प्रभाव है अपने आप में, और मैं ज़्यादा टाइम लूँगा भी नहीं। मैं भी बहुत कम टाइम में अपनी बात को पूरा करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 11:45 बजाऊँ या 11 बजाऊँ। जो मुझे कहना है वह बातें मैं शॉर्ट रूप से अपनी पूरी बात कह देता हूँ। भक्त्या संपूजितो नित्यं तुलस्यास्तु दलार्दता स्वयं प्रत्यक्षमायाति भगवान हरिर ईश्वरः। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो भक्त तुलसी की नित्य पूजा अपने घरों में करते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, उस जमीन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। जिस जगह पर आप तुलसी वन आश्रम को बना हुआ देख रहे हैं, जिस समय इस जमीन की बात हुई थी रात को 8:30 बजे, हमने यहाँ पर सिर्फ एक तुलसी का झाड़ लगा हुआ देखा था। सिर्फ तुलसी के उस वृक्ष को देख करके ही बात डन हुई। उस तुलसी के वृक्ष ने इतना आनंद दिया है कि आश्रम का नाम ही तुलसी वन हो गया। तुलसी की महिमा जो कि घर में किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रहने देती। बहुत बातें इसमें ऐसी हैं जिनको आप पहली बार ही सुनेंगे। जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, प्रोग्राम पूरा होने के बाद में शुरू से इस पूरी वीडियो को एक बार जरूर सुनना। विष्णुदास पुरा भक्ता तुलसी पूजनेन च विष्णुलोकगतं शीघ्रं चोलो गौड़त्वमागत। स्वयं भगवान ने इस बात को कहा है कि पूर्व में मेरा एक भक्त हुआ विष्णुदास, वह पूजा पाठ में और कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ तुलसी के सामने दिया जलाना, तुलसी की जड़ों में जल देना, तुलसी की जड़ों की माटी तिलक रूप में अपने माथे पर लगा लेना और तुलसी मैया को एक बिलंदा कपड़ा चुनरी के रूप में उड़ा देना। इसके अलावा वो और कुछ जानता ही नहीं था। न तीर्थ यात्रा जानता, न पूजा पाठ जानता, न माला घुमाना जानता, बस इतना जानता था। तो उसके प्रभाव से जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान का विमान इसको लेने के लिए धरा पर चल के आया था, तुलसी माँ की कृपा से। तुलस्या शरणु महात्म्यम पापग्नम पुण्यवर्धनम यत्पुरा विष्णुना प्रोक्तम रमायै तद्दवाम्यम। सिर्फ माँ तुलसी का नाम लेने से संपूर्ण पाप जल जाते हैं। जो तुलसी को अर्घ देते हैं, वंदन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तुलसी दल को आचमन रूप में लेते हैं, उनके पुण्यों को तो तोला नहीं जा सकता। इतनी बड़ी महिमा है। कुछ बातें सुन लीजिए। वृंदावनम च कुरुते रोपणार्थम महामुनि तावतैव विमुक्ता गो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो कोई व्यक्ति वृंदावन की भूमि पर एक पौधा भी तुलसी का लगा दे, एक पौधा वृंदावन की भूमि लिखा है ना, वृंदावनम च कुरुते रोपणार्थम महामुनि। संतों को एक महापुरुष ने संबोधन किया है कि वृंदावन की पवित्र धरती पर एक भी तुलसी का पौधा लगा दिया है, तावतई विमुक्ता गो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मा का एक युग निकलता है, उतने समय तक वह जीव भगवान नारायण के चरणों में रहता है। तुलसी की महिमा है। घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी रहता ही नहीं है। और जिस घर में युवान बच्चे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये पूरी बात ग्रंथ में लिखी हुई है। माँ तुलसी को स्थान देने से, उसका बंधन पूजन करने से वह बच्चे भी जो बेरोजगार घूम रहे
वह भी तुलसी को वंदन करें, प्रणाम करें, दिया जलाएं और कहें हे माँ आप इस घर की सर्वेश्वरी है। तो महापुरुष इस बात की गारंटी लेते हैं। स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी को एक कथा सुना रहे हैं। जो मैं ये आपको बात कर रहा हूँ ये वास्तु शास्त्र की बात, ये स्वयं भगवान नारायण ने लक्ष्मी को श्रोता बना के कथा सुनाई। जैसे भगवान शंकर ने बहुत सी कथाएं पार्वती को सुनाई हैं, ऐसे यह कथा स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी को कथा सुना रहे। लक्ष्मी ने ये पूछा था कि आप काहे से प्रसन्न होते हैं, आप कैसे कैसे प्रसन्न होते हैं, किन लोगों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, आप कौन कौन से घर में वास करते हैं। तब भगवान अपनी प्रसन्नता में बता रहे थे कि जिस घर में सालराम की पूजा है, शंख रखा जाता है, जिस घर में तुलसी पूजी जाती है, सालराम भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है, ऐसे घर को मैं कभी छोड़ के नहीं जाता। जो मेरे नाम से वृंदावन में एक पौधा भी तुलसी का गाड़ देते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के एक कल्प तक वह व्यक्ति जीव मेरे चरणों में वास करता है। तो हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, वृंदावन की धरती पर हर साल न जाने कितने तुलसी के वृक्ष पौधे लगाए जाते हैं। ये तो पढ़कर सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तुलसी काननम ब्रह्मन् गृहे यस्यावतिष्ठति तदग्रहम तीर्थभूतम ही नयांति यम किंकरा। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस घर में एक से अनेक तुलसियाँ, तुलसी का पूरा उद्यान बगीचा बना दिया है, थोड़ी बैरिकेडिंग लगाइए, वहाँ कोई मलमूत्र का विसर्जन ना करे, कोई लघु शंका ना करे। तो यहाँ लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं तुलसी काननम ब्रह्मन् गृहे यस्यातिष्ठति। वन नहीं लिखा, गृह लिखा है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने अनुमति दे दी है कि जो घर में तुलसी कानन, तुलसी का बगीचा लगाता है, तो उसकी फलश्रुति है तदग्रहम तीर्थभूतम तु न यान्ति यम किंकरः। खाए हुआ घर तीर्थ बन जाता है, और जो घर तीर्थ बन जाए तो उसमें वास्तु दोष कहाँ रहेगा। स्वयं भगवान कहते हैं यम किंकरः न प्रविश्यामि। उस घर में यम के दूत कभी एंट्री नहीं कर सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, जिस घर में तुलसी का बगीचा लगा रखा है। जगह हो तो लगाइए। तुलसी में तो बड़ा आनंद है, ऊपर छत पर मिट्टी डाल करके उसमें आप तुलसी रोप सकते हैं। इस समय तो नहीं है, नहीं तो आरंभ में हमने इसके छत पर, सबसे ऊपर छत पर मिट्टी डाल करके बहुत तुलसी लगाई। लेकिन यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत देते थे, वो रुकने नहीं देते। नहीं, हमने ये लगभग 2006 और 7 की बात होगी, तुलसी वन आश्रम की संपूर्ण छतों पर तुलसी ऐसे थी जैसे खेत में फसल उगी हुई होती है, लेकिन वो बंदर उगने नहीं देते और रुकने नहीं देते थे उसको। आज माँ तुलसी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि शब्दों में उस बात को कहा नहीं जा सकता पूरा। तुलसी काननम ब्रह्मन् गृहे यस्यावतिष्ठति तदग्रहम तीर्थभूतम नु तु न यान्ति यम किंकरः। जिस घर में तुलसी के वृक्ष हैं, तुलसी का बगीचा है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम। ये तो आश्रम का नाम आ गया, इसमें तुलसी वनम। क्या, सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंती नरा श्रेष्ठा तेन पश्यन्ति भास्करम। सूर्य की तरह चमकेगा वो जिसने तुलसी के पेड़ों का दान किया है, जिसने तुलसी के पेड़ लगाए हैं। क्योंकि तुलसी का वृक्ष है कामदम पुण्यम, संपूर्ण प्रकार के पुण्य प्रदानित करता है। तुलसी के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा। रोपयंती नरा श्रेष्ठा, जो तुलसी के वृक्षों का दान करता है या उसको लगाता है, ग्रंथों में उसको श्रेष्ठ पुरुष के रूप से जाना गया है। अति श्रेष्ठ है। ये जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, कई हजारों की संख्या में आप सुन रहे हैं, यह बात सुनकर के, ये समाधान सुनकर अपने हाथों से जीवन काल में कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर लगा के जाइएगा। आनंद होगा, वंश वृद्धि बढ़ती जाएगी, होती रहेगी। तुलसी काष्ठ संयुक्तम गंधम यो धारयन् नरः तदेहम न स्पृशपापम क्रियमाणम तथैव च। तुलसी की जड़ों की मिट्टी यदि कोई माथे से लगा लेता है
तो पाप उस व्यक्ति को छू नहीं पाते, अलाय बलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। तुलसी की जड़ की माटी है, वह अपने माथे के ऊपर लगा ले, इतना बड़ा प्रभाव है उसका। सुन लो और थोड़ा सा सुन लो। नींद आ रही है? आ रही है थोड़ी थोड़ी आ रही। यन्मुखे तुलसी पत्रम कर्णे शिरसि दृश्यते यमस्तम नेक्षुतम सक्तः किमु दूता भयंकरः। तुलसी की छोटी माला बनाकर हाथ में पहन ले, तुलसी के छोटी छोटी लड़ियां बना करके कानों में पहन ले, तुलसी का हार बना करके कंठ में पहन ले, तुलसी का पत्ता भोग में डाल के मुख में डालता रहे। यमस्तम नेक्षुतम सक्तः किमु दूता भयंकरः। यम के दूतों की ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को वो स्पर्श करके भी बता दे। उस व्यक्ति के पास, स्त्री पुरुष के पास इतनी ब्रह्म साधना बढ़ जाती है, तुलसी के द्वारा यम किंकर टच नहीं कर सकते। उस घर में देवताओं का ऐसे विचरण होता है कि ये अलाय और बलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुलस्या महिमा यस्तु शृणुयान्याद्रतः सर्व पाप विमुक्तात्मा ब्रह्मलोकम सगच्छति। जहाँ सिर्फ तुलसी का नाम ही उच्चारण कर लिया जाए संपूर्ण पाप जल जाते हैं। तुलसी के प्रति श्रद्धा रखने वाले ब्रह्मलोकम सगच्छति, मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक को ही प्रस्थान करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के समय पर उन्हें कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसकी महिमा है। माँ लक्ष्मी ने पूछा कि तुलसी की महिमा में आप कोई प्राचीन कथा सुनाइए। तब भगवान ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई तुलसी की महिमा में। अब मैं ये कथा सुना दूं कि जयकारा लगा दूं? बताइए, सुना दूं? तो फिर सोइए मत, तो सुना दूं। 5 मिनट में कथा पूरी कर दूंगा। टाइम ज़्यादा हो जाता है, नींद आ जाती है। मुझे नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। पुरा काश्मीर देशे तु ब्राह्मणौ संबभूवतु हरमेध सुमेधाख्यै विष्णु भक्ति परायणौ। कश्मीर में 2 ब्राह्मण हुए, एक का नाम था हरिमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। भगवान बता रहे हैं ये दोनों बड़े मित्र थे। ब्राह्मण घर में दोनों का जन्म हुआ, कश्मीर में जन्मे। तो एक दिन इन दोनों ने विचार किया, भैया बहुत दिन है गए, तीर्थ यात्रा के काजे नाइन करे, चलो आज तीर्थ यात्रा करके आवे। सो दोनों मित्र तीर्थ यात्रा। इसमें तुलसी की महिमा देखिए आप, जो संपूर्ण वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। ऐसी माँ तुलसी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सुनो इसकी महिमा। पुरा काश्मीर देशे तु ब्राह्मणो संबभूवतः। कश्मीर देश में 2 ब्राह्मण बहुत बड़े जिगरी यार थे, मित्र थे। एक का नाम था हरमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। दोनों ने कहा, भैया बहुत दिन है गए, हम कहूँ तीर्थ यात्रा के काजे नाए गए, एक बार हम तीर्थ दर्शन करके आ जाएं। सर्वभूत दयायुक्तो सर्व तत्वार्थ वेदिनो कदाचित्तो द्वजवरो तीर्थ यात्रा परायणम। दोनों के दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए भैया वो तो निकल पड़े। गच्छन्तावेकतो विप्रो कांतारे श्रम विब्बलो तुलसी काननम तत्र ददर्श तुर अरण्यमऊ। रास्ते में एक ने तुलसी का वन देखा तो दोनों ने, लेकिन एक तो बहुत समय से तुलसी मैया की पूजा करता आ रहा था, तो उसने तुलसी का वन देखा, बगीचा देखा, लंबे होकर उसने तुलसी माँ को प्रणाम किया। फिर उसने उस पूरी खेत की परिक्रमा लगाई। एक खेत में तुलसी के वृक्ष। बहुत ध्यान से सुनो, और ये कथा आपने सुनी ही नहीं होगी कभी, और हमने सुनाई ही नहीं होगी। ताते सुन लो, मौका मिलेगा हुआ तो। राम नाम की लूटे, लूट सको तो लूट, और अंतकाल पछताओगे जब मूड जाएगो फूट। हाँ, जब खुपरिया फूटेगी तभी सुनोगे तो का वो। खुपरिया फूटे हुए तो पहले सुन ले तो ज़्यादा ठीक है, तो ज़्यादा मलूक है। हाँ जी, राम नाम की लूटे, लूट सके तो लूट, और फिर अंतकाल पछताओगे जब मूड जागो फूट। मूड जानो खुपरिया।
सुन लो क्या लिखा है इसमें। लिखा तुलसी काननम तत्र ददर्शः तुरद अरिंदमहु। उसने तुलसी के वन को देखा, वंदन किया, प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से उसने प्रदक्षिणीकृत तदा वंदे भक्त संयुता। बड़ी भक्ति के साथ वाने प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा मीन्स परिक्रमा, उसने परिक्रमा लगाई, लंबे होकर के प्रणाम किया। ये किया हरि मेदा ने। तो सुमेधा कह रहा था भाई जे कौन सा मंदिर है तामे तने लंबो है के लेट के प्रणाम करो है, जे कौन सा ऐसा मंदिर है तेने जा पेड़ को ऐसे लंबो है के प्रणाम करो, परिक्रमा लगाई, जे कौन सा देवता है। वो हरि मेदा से सुमेधा बोला। तो हरि मेदा ने कहा कि तुलसी महारानी है। का बुका हुए हैं जे पेड़ पौधा कब थे महारानी है गए, उसको नहीं थी जानकारी। सुमेधा ने हरिमेदा को पूछा तो हरिमेदा ने कही भैया जहाँ घाम ज़्यादा लगे वो सामने बरगद को पेड़ दिखे, बाकी नीचे बैठेंगे बात करेंगे। समझ में आ रही है? घाम जानो कहते बोले धूप, बहुत होशियार है, धूप। तो सुमेधा से हरिमेदा ने कहा भैया यहाँ धूप ज़्यादा लग रही है, सामने बरगद को पेड़ दिखाई दे रहा हो, बाकी नीचे जाके बात करेंगे। सो दोनों के दोनों, इतनी अद्भुत कथा है। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं है रहे? हाँ, तस्साए के सुनाएंगे, 10 बेर कहोगे तब। आओ। तो वो चले, वहां से थोड़ी दूरी पर वो बरगद का पेड़ था। सुमेधा वाच शृणु विप्र महाभागा। अच्छा, हम गलत बोल गए। सुमेधा ने यह बात हरिमेदा को सुनाई, सुमेधा ने प्रणाम किया। भगवान सॉरी, क्षमा, कबू कबू गलती है जे। तो सुमेधा ने वो बात हरिमेदा को सुनाई, ये बात कि चलो वह पेड़ के नीचे सुनाएंगे कि जाकी काम महिमाएं। तो सुमेधा ने कहा शृणु विप्र महाभागा साधु वाक्य मुदीरितम आतपोवाद तेवांग तदैस्तावट सन्निधु। हे भैया, संत महापुरुष ये कहते हैं कि पीपरा के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे सत्य ही बोलो। यदि जिन पेड़ के नीचे बैठ के झूठ बोली तो अगले जन्म में गूंगा और बहरे 100% बनोगे। सुन ले वो ये बात। तुम बेर बेर पूछो तो ना कि घर में पीपरा को पेड़ काहे नहीं लगाना चाहिए। पीपल को पे घर गृहस्थी वाए तो बिना झूठे माने ना है, तो हम तो रोटी उन्हें पचेगी तो ना झूठ ना है बोले। और जिससे घरे झूठ बोले, घर वाई झूठी बोले, घर वाव झूठ बोले, पोपली डुकइयो झूठ बोले, डुकरू झूठ बोले, और बिलंदा बिलंदा भरे बच्चे झूठी बोले। हाँ, और माँ पीपल और बरगद की पर रही हो छाया, और फिर बा घर में रहे हुए लोग झूठ बोले तो अगले जन्म में गूंगा बहरई बन के पैदा होंगे। तासों जे नियम बनाए दो भैया, दीवाल के भीतर ये पेड़ मत लगाओ। बहुत आप प्रश्न करो, बात समझ में आ गई? पीपल क्यों नहीं लगाया जाता? पीपल इसलिए नहीं लगाया जाता, बट इसलिए नहीं लगाया जाता। तो क्या लिखा है? आतपोवात हेतांगा बाग बटद्य सन्निधौ। भैया, हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। सुमेधा ने कहा यह वृक्ष ऐसा है कि जाके नीचे बैठ के झूठ ना बोल सकें, क्योंकि जा पेड़ के नीचे बैठ के झूठ बोलोगे तो अगले जन्म में गूंगा बहरा बन के ही पैदा होगे। सो हम गूंगा बहरा थोड़ी बनना चाहें, तासो हम तुमसो सत्य सत्य कहें, हमारी बात सुन ले। सुमेधा बोले बहुत आनंद आ रहा हो, जो लगे कि कथा रात को 2 बजे न चले। अब हाथ में जो माइक को पकड़ गए जैसे चौका छक्का लग रहे हुए, तो फिर बैठ धरवे को मन थोड़े लगे। अब तो बाउंड्री पार करो। तो तस्य छाया समाश्रित्य वक्षामि ते यथार्थतः एव मुक्त सुमेधास्तु हरिमेदेन संयुतः। सुमेधा ने हरिमेदा को एक बात कही। क्या कहा कि श्रूयताम विप्र शार्दूल तुलस्या
महत्ता कथां परमेश प्रसादेन संजताया पयोनिधौ। क्या कहा सुमेधा ने हरिमेधा को? कहा भैया हरिमेधा बात उस समय की है, एक बार दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया। लिखा है पुरा दुर्वास सापाद गते ईश्वर्य पुरंदरे। पुरंदर नाम इंद्र का है। इंद्र को श्राप दे दिया कि तू लक्ष्मी से हीन हो जा। तो परह प्रसा प्रसादेन संजाताया पयोनिधौ। तो दुर्वासा जी के श्राप की वजह से देवताओं को शक्ति देने के लिए भगवान नारायण के कहने से पयोनिधौ, पयोनिधौ यानी समुद्र का नाम है, उस समय सागर का मंथन किया गया। सुन ले मुझे बात, पहली बार सुनोगे। आप कहोगे समुद्र मंथन की कथा तो सेकंड वेर सुन ली होगी, पर जे नहीं सुनी होगी, जो जा माय के पकड़ के कही जा रही है, जे नहीं सुनी होगी। का जामे का विशेषता है, जामे का जो विशेषता है, का विशेषता है सुनो। पुरा दुर्वास सहसापाद गतैश्वर्य पुरंदरे ममंतु क्षीर जलिदम ब्रह्माद्या ससुरासुरा। दुर्वासा जी की श्राप की वजह से इंद्र श्रीहीन हो गए। तब समुद्र का मंथन किया जा रहा था, तो सागर के मंथन में से कछु विशेष चीजें निकली। काका निकरो एरावता कल्पतरु चंद्रमा कमला तथा। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें कितनी कितनी कथा तुम्हें सुनाई जा रही है। और तो घर के दोष नहीं दूर हुए तो बामे कमी तुम आई है। का कमी तुम आई है? दिया नहीं जलाओगे तुलसी के नीचे, पानी नहीं देओगे, कार्तिक को महीना आए रहो मैया उड़नी नहीं उड़ाएंगे, चुनरी नहीं उड़ाएंगे। ये महिमा सुन ले हो जा तुलसी मैया की, अद्भुत है देवी, बहुत बड़ी। धरती की तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये समझ लीजिए आप। 2300 तो आश्रम को नाम तुलसीवन आश्रम, गौशाला को नाम तुलसी तपोवन गौशाला, क्योंकि मैया की बड़ी महिमा है। तो ऐरावत हाथी निकरो, चंद्रमा जी निकरे बामे थे, और उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकलो, कौस्तो मणि निकली, और धन्वंतरी भगवान भी बाई में से निकले। तो यहाँ लिखा है हरित क्या दयाशापी दिव्या औषधस्तदा अजायंत द्विज श्रेष्ठा लोका श्रियो विधायका। जब अंत में श्री धन्वंतरी महाराज निकले, खाली आतंते नहीं, लिखा है ततः पीयूष कलश, पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृत का भरा हुआ घड़ा लेकर धन्वंतरी देव प्रकट हुए। कराभ्याम कलशम विष्णु धारियन सुतलम वरम। वो ऐसे हाथ में लेकर के आए कलश, तो सिगरे देवतन ने धन्वंतरी देखे, तो सिगरे देवता कहने लगे हम आए तो सगते बड़े देव नारायण हैं, तासों जा अमृत के कलश है, एक बार नारायण के हाथ में दे दो। अब यहाँ से सुनो बात कितनी अद्भुत है। भगवान प्रभु श्री नारायण ने उस अमृत कलश को हाथ में लिया और उसमें झांक करके देख रहे थे। अमृत को देख करके भगवान आंख में आंसू आ गए। लिखा है उस अमृत को देख करके प्रसन्नता इतनी हुई थी कि हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि अमृत के लिए ही तो मेहनत की गई थी। तो कलश भर करके अमृत निकला। भगवान न्यों देखें उजग के, खाली है कि पूरो ऊपर नो लबालब भरो बहु है, तो कलश तो पूरो भरो हतो। और कलश वही शुभ होए जो ऊपर बाकी नार गर्दन नो भरो होए। आजकल बड़े बड़े सहने में कलश यात्रा निकले 150 ग्राम पानी होगो। जब मोटी मोटी मैया ने पे पैदल ना चलो परे, तो कलश लेके कैसे चलेंगे? चलो ही ना पे हाँ? लेट लेट के टीवी देख देख के ऐसो बिगाड़ लो अपो शरीर, हमें बड़ो तरस आवे, कहा करे है? कूड़ो दान बनाए दो, ऐसे रुई कैसो बोरा, चलो परे नहीं, बैठो परे नहीं। वो पानियों लेट लेट के पिए, जो मतलब है अरे पानी तो नहीं बैठेंगे पी ले। हमने तो देखी है, अब हम कथा करवे जाएं तो सिर्फ घंटे ही थोड़े ही बजावत रहे, घर को वातावरण देखें। मैया लेटे ही लेटे पापड़ खावे, देखो जो बात है। और आजकल टीवी ऐसे चले हैं,
सो दीवाल के ढेणु नहीं जानो परे सो चौ ऊपर नीचे करवे को वो मई ते वो कुटो कुटो को एक हाथ को हथ बेटा सो मई ते भाई न्यो करो मई ते चालू और मई ते बंद और लेटे ही लेटे पापड़ खावे। तो जैसे बीमारी की सौदा है और का है कलश तो वो ही सुबह जो ऊपन्नो लबालब ऊपन्नो भरो वही। सो भगवान ने वो कलश देखो तो कलश ऊपर तक भरो हतो। भगवान प्रेम के मारे भगवान की आंख से आंसू बाप कलश में आए के गिरो। अपनी तरफ से नाय बोल रहे जहां में लिखी है का लिखी है तस्मिन पीयूष कलश आनंदास्त्रोस्त्र बिंदव। संस्कृत का शब्द है बिंदवा। बिंदवा माने आंसू आंख का पानी बिंदवा उसमें गिरा और जैसे ही गिरा कलश में तो उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हो गया। पूरा देश पहली बार इस बात को सुनेगा। क्या अद्भुत चमत्कार हुआ कि उस अमृत कलश में व्यपतम तुलसी सद्या समझाताय मंडला। देखते देखते अमृत कलश में तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया भैया। तुलसी का पेड़ प्रकट हो गया। अमृत कलश में तुलसी का पेड़ प्रकट हुआ। ये तुलसी की प्राकट्यता है। तुलसी मैया कहां से आई? तुलसी मैया समुद्र में से अमृत कलश निकलो। भगवान नारायण की आंख का आंसू अमृत कलश में गिरा और ऐसा संगम बना, ऐसा संगम इधर भगवान की आंख का आंसू और उधर से सागर का अमृत अमृत से भरा हुआ कलश अमृत और भगवान की आंख के आंसू के संगम से उसमें से तुलसी वृक्ष पैदा हो गया। तुलसी का पेड़ प्रकट हो गया। लिखा है व्यपतम तुलसी सद्या समजायात मंडलहा। जब इतना देखा तो वो तो सब के सब वहां पर अचंभित हो गए। तो सर्व लक्षण संपन्ना सर्वाभरण भूषिता। ये सुमेधा नाम के श्रीमान ब्राह्मण देवता वो हरिदेवा को कथा सुना रहे हैं। हरि मेधा को सुना रहे हैं कि भैया सुनो ऐसी ऐसी बात भाई। वो तुलसी निकली अमृत कुंभ में से। सो देवता तो वंदन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। सर्व लक्षण संपन्ना संपूर्ण लक्षणों से लक्षित थी। और सागर के मंथन में से लक्ष्मी निकली थोड़ी देर पहले। मामते लक्ष्मी निकली। सो सिगरे देवता भगवान के पास आए और भगवान को कहा प्रभु तत्रोत्पन्नाम तथा लक्ष्मीं तुलसीम च ददुर्हरे। आपसे प्रार्थना है ता सागर में से लक्ष्मी और तुलसी दोनों निकली हैं जिन दो ने तुम स्वीकार कर ले। सो भगवान मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा हम बिल्कुल राजी है, हम दोनों को स्वीकार करते हैं। देवा ब्रह्मा देस्ति ही जग्रहे भगवान हरि। उसी समय विधाता ब्रह्मा ने मातु लक्ष्मी को और तुलसी को दोनों को मेरे प्रभु के हाथ में सौंप दिया। भगवान तुलसी को और लक्ष्मी को लेकर के गए। ततो तीव प्रिय करा तुलसी जगताम पते। जब इतनी बड़ी महिमा तुलसी की सुनाई तो यहाँ लिखा है कि एकदम बड़ी जोर से आवाज हुई उस बरगद के पेड़ में से। जिस बट पेड़ के नीचे बैठे तो जब ये तुलसी की ये कथा सुनाई तो इतनी जोर से आवाज हुई कि उस वृक्ष में से एकदम चटाक पटाक और उसमें से दो पुरुष उछाल भर के निकल के इन दोनों ब्राह्मणों के पास आ गए। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा तुम कौन हो? हमें तुमको देख के डर लग रहा है। कहा डरिए मत, तुमने हमारा कल्याण कर दिया है, मत डरना। कहा तुम हो कौन? तो वह दोनों के दोनों अपनी कथा सुनाने लगे। एक ने तो कहा क्या बताऊं, पहले जन्म का मैं ब्राह्मण था, क्या बताऊं, कुछ अप्सराएं उनके नृत्य को देखने में मैं लगा रहा। मैं हाउ हाउ हल्ला गुल्ला करता हुआ मैंने बहुत व्यवधान किया। लोमस महात्मा बगल में तपस्या कर रहे थे। पहले तो उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने कहा दाढ़ी दूढ़ी भाई बाबा यूं ही चिल्लावत रहते, हमें अपने काम दे काम। सो हम तो नहीं माने और स्त्रियों के बीच में हम नाचते रहे। तो महात्मा लोमस ने मुझे श्राप दे दिया, चल शीघ्र ही तू ब्रह्म राक्षस बन जा। सुबह बाबा जी ने ऐसा श्राप दो
तो हमने बाबा की टांगें पकड़ ली, पाम पकड़े, प्रणाम करे, कहा बाबा हम ते गलती है गई, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। तब बाबा जी ने कहा ब्रह्म राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन जब कभी तुम तुलसी उत्पत्ति की कथा सुनोगे तो ब्रह्म राक्षस से तुम मुक्त हो जाओगे। तो आज तिहाई मौते हमने तुलसी मैया के प्राकृतता की कथा सुनी, सो हम तो मुक्त है गए, तुम्हें प्रणाम करवे के काजे आए हैं। तब दोनों ब्राह्मणों ने फिर बात दूसरे पूछी, तुम अपनी सुनाऊ त्यायु पर कावी थी, जिनने कही हम पहले जन्म में एक बहुत बड़े गुरु के भक्त हताई, लेकिन हम इतने शैतान, गुरुजी ते झूठ बोले, गुरुजी जो कछु कहे बा बात को पालन नहीं करें। और एक दिना तो हमने इतनी गलती कर दई, गुरुजी को भोजन रखो तो वह भोजन नहीं है, हम खाए गए। गुरुजी ने कही प्रसाद कहाँ है, बिलैया खाई गई। गुरुजी ने तो समझ लो बिलैया जानो ना बिल्ली, तो गुरुजी ने कही अरे धूर्त पापी कहीं के, तेरे अंदर तो कोई ब्रह्मत्व का गुण ही नहीं है, हमारा श्राप है, तो ब्रह्म राक्षस बन जाओ। ब्राह्मण गलती करे तो सीधो ब्रह्म राक्षस ही बने। तो कहा हमने गुरुजी के पांव पकड़े, कहा गुरुजी तुम गुरुजी हम चेला, हमारे ऊपर उद्धार कर दो। गुरुजी बड़े सीधे अतए, बिन की आंखें भरे आई, बे रोए परे और कहा चलो ऐसो करे देते हैं, त्याओ निवास बरगद के पेड़ पे होगो, कबू बा बरगद के वृक्ष के नीचे तपस्वी द्वय महात्मा चल के आएंगे, द्वय ब्राह्मण चल के आएंगे, वो एक दूसरे को तुलसी के प्राकट्य की कथा सुना रहे होंगे, और जब तुम बा कथाएं सुनोगे बाई समय पर तुम्हारा उद्धार है जागो। इतने में भगवान को विमान चल के आयो, वो भी दो ब्रह्म राक्षस, वो तो भगवान के हरि के परम भक्त बन गए, और दो ब्राह्मण की परिक्रमा करके विमान में बैठ गए, भगवान के धाम चले गए। पुराणाकार कहता है कि जिस तुलसी का नाम लेने से ब्रह्म राक्षसों का उद्धार हो गया, जिसके घर में सीधी तुलसी मैया पूजे, वह घर को उद्धार कल्याण कायनाई होगो। वह घर में काऊ प्रकार को दोष रह ही नहीं सके, ता घर में माँ तुलसी की स्थापना की है। इसलिए मैं संपूर्ण भक्तों को आग्रह के साथ बड़ा निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने अपने घर में गमले में तुलसी लगाओ, जमीन में धरती में तुलसी लगाओ, तुलसी मैया की परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा करो। माँ तुलसी घर में किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रहने देगी। आज की वास्तु शास्त्र वास्तु विज्ञान में माँ तुलसी के जय जयकारे, बोलो तुलसी मैया की। मुझे विश्वास है आज की बातें तुम्हें बड़ी मलूक लगी होंगी। गुरते हो ज़्यादा मीठी, मालपुए उते ज़्यादा मीठी। अरे सुनो भैया, जो YouTube चैनल पर सुन रहे हो कि सोए गए?